हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो वंस अगेन एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हेल्दी वाइज एंड ड्राई चैनल आप सभी का स्वागत करता है। तो वो एक लंबे समय के बाद मैं वेलकम बैक आप सभी का करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा। बिकॉज मैं कुछ व्यस्तता के कारण, कुछ आउट ट्रिप होने की वजह से मैं डेली का जो गतिविधि है मैं करने में असमर्थ रहा। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब लोगों का है ना प्यार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो बने रहिए वीडियो हमारे साथ अंत तक। आज एक फिर नई एक जानकारी स्वास्थ्य जुड़ी हुई हम आप सबको साझा करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो आज का जो हमारा टॉपिक है एक कॉमन टॉपिक है, लोगों को एक हमारा अवेयरनेस से संबंधित जानकारी रहती है। तो देखिए, जो आज हम जो जानकारी देने वाले हैं जो आई इन्फेक्शन के बारे में, आँख में जो संक्रमण हो जाता है उसके क्या कारण हैं, क्यों हो जाता है, उससे संबंधित जानकारी है। तो हमको ये सब समझना है, उससे अलर्ट रहना है और हम लोग को जागरूक होना है और लोगों की मदद करना है। बस हमारा इतना सा उद्देश्य है। तो देखिए, आई इन्फेक्शन के बहुत सारे कारण हैं जो कि हमारे जाने अनजाने में और कुछ एटमॉस्फेयर की वजह से हो सकते हैं। तो इसमें मुख्य जो कारण है एक पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में खासकर रहता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन रहेगा तो हम देखिए इन्वायरमेंट में कहीं भी जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं या कहीं भी हैं, तो इनडायरेक्टली बल्कि डायरेक्टली हमारा आई में इन्फेक्शन होता है। हवा तेज चलने से संक्रमित हवा, जिसमें कुछ संक्रमित जो संक्रमण के कण रहते हैं जो हमारी आई कांटेक्ट में आने से उसमें संक्रमण पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। और भी इसके कारण जैसे लेक ऑफ द प्रोड्यूस एनफ टीयर, किसी किसी की जो आंखें हैं, किसी किसी का ऐसा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है या किसी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से जो आंसू हैं, आंसू अश्रु ग्रंथियां होती हैं, उससे टीयर कम रिलीज होते हैं, ड्राई आई रहती हैं। तो एक्चुअल क्या है, अश्रु ना वो उसका रिलीज होना बहुत आवश्यक है आँख को मतलब स्वस्थ बनाए रखने के लिए। जिस तरह से हमारे शरीर में पसीना आता है, ठीक है, तो पसीना भी एक हमारा अच्छा स्वास्थ्य का एक वो होता है। यूरिन पास करना, ये सब एक अच्छा स्वास्थ्य के अंदर आता है। प्यास लगना, भूख लगना, जो गतिविधियाँ एक नॉर्मल स्टेज पे जो होती हैं, जो होते रहना चाहिए, तो सही स्वास्थ्य की एक निशानी होती है। और इसके अलावा क्या है, कुछ कुछ ऐसा संक्रमण भी हो जाता है, जैसे मोइस्ट आई हो गया है ना, और इस तरह से ड्राई आई हो गया, और नॉरिश्ड प्रॉपरली हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है आँख के अंदर, ये सब चीज़ें होती है। बेंड, कुछ लोग धुआं, कुछ कुछ ऐसे स्थान होते हैं यहाँ पर काला धुंध जैसा रहता है। खासकर रायपुर की मैं बात कर रहा हूँ, काला काला छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में मिल जाते हैं। सुबह अगर देखोगे तो काफ़ी डस्ट, छत पे या कपड़े डाल दोगे तो काला बिल्कुल महसूस दिख सकते हो। सर्दियों में खासकर ये बहुत ज़्यादा रहता है, जहाँ पर कारखाने, फैक्ट्रियाँ, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह का धुआं है ना उत्सर्जित होता है कारखानों से। तो ऐसे एरिया सराउंडिंग 10-15-20 किलोमीटर भी हो सकता है, तो वहाँ पर ये ऐसा संक्रमित वायु सांस लेने के लिए भी वो अच्छा नहीं रहता है, बाकी वो स्किन के लिए भी अच्छा नहीं है, और आंखों के लिए भी वो खतरनाक हो सकता है। तो ये इसको हम कैसे कंट्रोल करें, इसका क्या सजेशन हो सकता है ना। इस जाने से आंखें लाल हो सकती है, उससे उसमें सूजन आ सकती है, उसमें दर्द हो सकता है ना, उसमें परेशानियां महसूस कर सकते हैं, देखने में धुंधलापन ऐसा महसूस हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकती है ना। और इसमें खासकर स्मोक, केमिकल, ये सब ये जो फैक्टर हैं इसमें इंक्लूड हैं। तो इसको हमें कैसे बचाना चाहिए। लाइट, हाँ, जो सेंसिटिविटी है ऐसे ये भी हो जाएगा, जैसे गाड़ी चला रहे हैं, हाँ, धुंधला दिखाई देना, लाइट में सही समझ नहीं आना, कन्फ्यूजन होना, ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं। और इसके कभी कभी ज़्यादा लाइट है संक्रमण, वो भी एक कारण है। जैसे बहुत ज़्यादा धुंध है, धुआं है, गंदा जैसे पॉल्यूटेड एयर है, वो बहुत ज़्यादा, कभी की फॉक्स लाइट जब रहती है तो उसके भी एक रीजन है, वो आई इन्फेक्शन हो सकता है। और इसमें क्या है, आँख हमारा होता है, जैसे आँख के अंदर म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है, वाटर बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, इस तरह का लग रहा है, पानी आ रहा है आँखों में कंटिन्यू। और इसको क्या है, हमारी बॉडी, आँख, जो आँख या कोई शरीर का कोई भी पार्ट अपने आप में मतलब प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। आँख से अगर ज़्यादा पानी आ रहा है, आंसू आ रहे हैं, तो समझ लीजिएगा हमारे आँख में कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो थोड़ा आई ग्लासेस, प्लेन आई ग्लासेस लगाने का
कोशिश करें। और अगर ऐसी स्थिति हो गई है तो कहीं अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई अगर व्यवस्था नहीं है तो सादा पानी, साफ स्वच्छ पानी से आप मुंह को धुलें, बार बार साफ करें, आँख को साफ कर लें। उसके बाद आई प्रोटेक्ट अगर हो सकता है, जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास, आई ग्लास जो उसको यूज़ कर सकते हैं। और नहीं है तो उसके कम से कम ये हो सकता है बाहर निकलना तो पड़ता ही है किसी न किसी काम की वजह से, क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ों को लेना पड़ता है या अपना जीवन पालन करने के लिए कुछ न कुछ बाहर मार्केट में भी जाना पड़ता है, कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए जाना पड़ता है, तो हमें एनवायरनमेंट के संपर्क में आना ही पड़ता है। तो इसको हम बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना प्रोटेक्शन अपने आप रख सकते हैं। और इसके साथ साथ है फिर अगर नहीं इसे कंट्रोल हो रहा है तो अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। और एंटीबायोटिक कुछ आई ड्रॉप्स रहते हैं, उसको जैसे कि आप डाल्सिफ्लॉक्स आता है खासकर, है ना, मोनोसैफ है, ये ऐसे इस तरह के आई ड्रॉप रहते हैं जो खासकर एंटीबायोटिक की तरह से जो संक्रमण हो जाता है, कुछ चला फॉरेन बॉडी चला गया आँख के अंदर, तो उसको वो ट्रीट करने में सहायता करता है। लेकिन फिर भी अपनी मर्जी से कुछ भी ऐसा आँख में, खासकर आँख में कोई ऐसा ड्रॉप ना डालें, गर्म पानी ना डालें, कुछ आँख को बार बार मसाज ना करें, ये सब अवॉइड करें, क्योंकि हाथ भी हमारे संक्रमित होते हैं। कभी भी आँख से हाथ टच करना है तो डायरेक्टली नहीं करना है, पहले अच्छे से हैंड वॉश करिए, सादा स्वच्छ पानी से आप मुंह धुलें, हाथ धुलें, उसके बाद ही अपना आँख के में कांटेक्ट में वो पानी आना चाहिए। तो क्या है, घर पे कुछ चीज़ों का रोका जा सकता है, बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं हो सकता, बट उसमें सुधार किया जा सकता है और आगे एक समस्या बढ़ने वाली उसको वहीं पर रोका जा सकता है। फिर तुरंत नज़दीकी चिकित्सक की सलाह लें और दिखाएं और अपना ट्रीटमेंट कराएं। सन ग्लासेस या जो भी यूज़ करना है वो रिकमेंड करेंगे, उसके हिसाब से आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, अपनी आँखों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आँख क्या हमारे लिए एक वो अंग है हमारा शरीर का जिससे पूरी दुनिया दिखती है, तो इसलिए हमारा आँख तो बिल्कुल सही रहना चाहिए और रोशनी सही रहना चाहिए, हम सही समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। अगर किसी को ऐसी समस्या है आँख से संबंधित, कोई आँख में कीड़ा चला गया, कुछ ऐसा हो गया, तो ऐसे वक्त अगर कोई ड्राइव कर रहे हैं तो आप साइड में गाड़ी को रोक लीजिए और किसी की मदद लीजिए, उसको पहले ठीक करिए, आगे कंटिन्यू ड्राइव मत करिए। खासकर मैं ऐसे लोग जिनके साथ ऐसा इंसिडेंस हो जाता है उनको सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि रोड एक्सीडेंट होने का ये आँख का एक बहुत बड़ा कारण है। आँख अगर स्वस्थ है, नींद आ गई, झपकी आ गई, आँख खराब हो गई या आँख में कुछ संक्रमण हो गया, कुछ गिर गया, तो ऐसा होने से क्या है, दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। तो अपनी लाइफ को, है ना, सेव करिए। जीवन बहुत बहुमूल्य है, अपना भी सेफ रखिए, दूसरों को भी सेव करने की कोशिश करिए और लोगों को सलाह अच्छा दीजिए, बस मेरा आग्रह है। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हेल्दी वाइज एंड राइट चैनल आप कंटिन्यू से आप सभी का सेवा करता रहेगा। तो आशा करता हूँ अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, एक जानकारी अच्छी लगती तो लोगों को हमारा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बाय बाय, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।